आज हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले sp3, sp2 और sp तीनों के बारे में देखे थे। आज sp3d और sp3d2 और sp3d3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्व होते हैं, कोई मतलब कि बहुत सारे तत्व होते हैं, उन हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही उनके शेप, आकृति, ज्यामिति और कितना एंगल बनाते हैं इसका डिस्कस करते हैं, मतलब कि अध्ययन करते हैं। पहला है sp3d और दूसरा sp3d2 और तीसरा sp3d3। तो पहला देखेंगे sp3d। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो सबके लिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 6 2 8 10 और 3 13 और 2 15। फिर उसके बाद सामान्य अवस्था होता है। 3s कक्षक को लेते हैं, फिर 3p कक्षक, इसमें 3 कक्षक होते हैं। तो 3s का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है और 3p का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद उत्तेजित अवस्था होता है, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। 3s कक्षक और 3p कक्षक, p कक्षक है ये, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। और d कक्षक, इसमें 5 कक्षक होते हैं, 5 1 2 3 4 5। तो इसमें उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर डी कक्षक में चला जाता है, ये डी कक्षक है। फिर उसके बाद संकरित अवस्था, लास्ट में होता है संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, संकरित अवस्था। इसमें और ये पी कक्षक, इसमें 3 कक्षक होते हैं, और डी कक्षक, ये डी कक्षक है और ये पी कक्षक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। और क्या बोलते हैं, क्लोरीन का 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इसमें एक, अतिव्यापन करके sp3d कक्षक का निर्माण करते हैं। sp3d कक्षक, इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये फास्फोरस है और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 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 1 2 3 4 5। और इसका जो एंगल होता है वो 109 डिग्री, 109 डिग्री एंगल होता है। अब उसके बाद दूसरा है sp3, है sp3d2। इसका एग्जाम्पल है सल्फर SF6, इसका एग्जाम्पल है। तो सबके लिए पहले सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 6 4 10 14 और 2 16। फिर उसके बाद
सबसे पहला सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, इसमें s कक्षक होता है, s कक्षक, 2s कक्षक और p कक्षक। इसमें 3 कक्षक होते हैं, p कक्षक। इसमें s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, ये s कक्षक और ये p कक्षक और ये d कक्षक, d कक्षक है। ये s कक्षक, ये p कक्षक, ये s कक्षक। इसमें 5 कक्षक होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर एक्साइटेड होकर डी कक्षक में चले जाते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन, संकरित अवस्था। ये s कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये p कक्षक है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये d कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 कक्षक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। फिर फ्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, sp3d2, sp3d2 कक्षक का निर्माण करते हैं। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, आकृति ये सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, ऑक्टाहेड्रल होती है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है, ऑक्टाहेड्रल। फिर उसके बाद है तीसरा sp3d3, तीसरा है sp3d3। इसका एग्जाम्पल है IF7, आयोडीन, IF7 इसका एग्जाम्पल है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, 53। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2p 3d10। फिर 4p6 कितना हो गया, 4p6 और उसके बाद है 5s2 और 4d10, 6 4 10 और 6 4 10 20 30 40 45 47। फिर 5p6 53 हो गया, 5p6 6 4 10 और 6 4 10 30 40 और 50 53 हो गया। फिर उसके बाद है सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। इसमें s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक पहले के जैसे। ये s कक्षक है, ये p कक्षक है और ये d कक्षक है। ये 5s कक्षक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और
P में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, और D कक्षक नहीं है, 5D का ले रहे हैं तो। फिर उसके बाद है उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, इसमें भी S कक्षक, P कक्षक और ये D कक्षक में 5P तक है, D कक्षक नहीं है, 0 है इसमें। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर D कक्षक में चले जाते हैं। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में आ गया, और इसमें का भी एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में और इसमें का भी एक इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये S कक्षक और ये P कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन और ये D कक्षक, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन इसमें अतिव्यापन करके आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन से नए कक्षक का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 sp3 और d 1 2 3 3 d3 sp3d3 कक्षक का निर्माण करते हैं। इसका शेप पेंटागोनल ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आयोडीन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, 3 3 6 और एक यहाँ होता है। इसका एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका शेप है पेंटाहेड्रल, पेंटाहेड्रल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल हो गया। sp3d और sp3d2 और sp3d3 कक्षक।